बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस के तफ्तीशी ऑफिसर जो कि अब नहीं रहे, उनका ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी का मामला सामने आया है। सवालात के जवाबात नहीं दे सके। जो हम लोगों ने वीडियोस में देखा उसमें यही नज़र आ रहा है कि सवालात किए जा रहे हैं और सवालात के जवाबात ना देने पर ये सारा का सारा माहौल ख़राब होता है। और बार बार बुशरा शकील साहिबा ये पूछ रही हैं, जो कि हमने वीडियो में देखा, कि ये सवालात मेरे नहीं हैं, ये उस आवाम के सवालात हैं जिसके टैक्स के पैसों से आप लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। तो वो कहते हैं जी मैंने खर्चा जितना भी इस केस में अभी तक किया है वो मैंने अपनी जेब से किया है, गवर्नमेंट का खर्चा ये नहीं किया। बुशरा शकील साहिबा ने जब पूछा कि आप ये बताएं कि जब भी ज़हीर आता है आप उसको प्रोटोकॉल देते हैं, तस्वीर उसके साथ आप लोग वायरल करवाते हैं, तो इसका क्या मकसद है? उस पर जो है तफ्तीशी जो थे इस केस के वो जवाब नहीं दे सके और उन्होंने बहुत अजीब तरीके से बात की, जो हमने वीडियोस में देखा। हमने शाहनी साहब से भी उनकी राय लेने की कोशिश की, लेकिन हमारा राब्ता उनसे नहीं हो पाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो है वो सामने रखें। जब भी कोई मामला होता है तो दो लोगों का अलग अलग मौक़िफ़ होता है। तो हमने शाहनी साहब से राब्ता करने की कोशिश की ताकि उनका मौक़िफ़ जान सकें, लेकिन उनकी जानिब से हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो बुशरा शकील साहिबा ने वहाँ पर जाकर जो है आपको पता है कि अच्छे अंदाज में ही इस केस की पहले दिन से रिपोर्टिंग करने की कोशिश की है। वो चेहरा जो आवाम देखना चाहती है, वो चेहरा जो इनका असली चेहरा है, वो बेनकाब करने की कोशिश की। मुल्ज़िम के साथ सेल्फीज़ के हवाले से आप लोग भी मुझे मेल्स करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्यों जो है इस केस का आईओ मुसलसल जो है उनको प्रोटोकॉल देता है, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, उनको जो है बहुत अच्छा अंदाज में जो है उनको खिलाया पिलाया जाने के साथ साथ उनको बहुत कंफर्टेबल रखा जाता है। बाकी मुल्ज़िमान को तो कभी किसी ने ऐसे नहीं देखा। तो उस पर जो है मैं भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के इन सवालात के जवाबात नहीं थे। ये पूरे पाकिस्तान के सवाल आते हैं। आज से पहले जो है शायद उनको आदत नहीं है, शाहानी साहब को आज से पहले आदत नहीं रही कि वो इस तरह के सवालात के जवाब दे सकें, क्योंकि जो मैंने अभी तक देखा है, जितने अरसे से मैं इस केस को कवर कर रही हूँ, आपको पता है डे 1 से कवर कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि उनसे किसी ने इस तरह के तल्ख सवालात पूछे। और ये सवालात में फिर आपको बताऊँ कि मेरे जहन में भी ये सवालात आते हैं, आम आदमी के सवालात हैं कि आप उनको इतना प्रोटोकॉल क्यों देते हैं, आपने ये पता क्यों नहीं किया कि दुआज़ारा कराची से जो है किस टैक्सी में बैठ कर लाहौर जाती है, आपने उस टैक्सी वाले को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, आपने उस रिक्शे वाले को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की जिसमें दुआज़ारा कहती है कि मैं जाती हूं, आपने वो सीडीआर दुनिया के सामने क्यों नहीं रखी, अदालतों में क्यों नहीं रखी, जिसमें यह बताया गया है कि जिंदा लाश जो है वो उस वक्त कराची में मौजूद था। तो ये सारे सवालात जो हैं ये हमें सहाफ़ी हजरात जो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं या जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके जरिए लाकर दुनिया के सामने रख रहे हैं। हम तो ये चाहते थे कि ये सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो हमें आईओ जो थे इस केस के, शाहानी साहब के मुंह से मिलते, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी किसी ने उनसे ऐसे सवालात नहीं किए, शायद उनको आदत नहीं है कि इस तरह के जवाबात दें, क्योंकि उनको मैंने देखा कि बड़े अच्छे अंदाज में ट्रीट किया जाता है। अब बताएं सर कैसे होगा, आगे कैसे होगा, तो उनको शायद ये सारी चीज़ें जो है रास नहीं आई। मैंने फिर आपको बताया कि उनका मौक़िफ़ लेने की मैंने कोशिश की है ताकि उनका स्टांस भी पता चल सके, क्योंकि बुशरा शकील साहिबा जो लोग खवातीन वहाँ पे मौजूद थी उनकी जानिब से कहा गया कि उनको धक्का दिया गया है, शाहानी साहब ने धक्का दिया है। तो अगर इस तरह से हुआ है तो डेफिनेटली ये बहुत गलत है, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। किसी मर्द को ये हक नहीं है कि वो किसी को भी, किसी भी औरत के साथ इस तरह से सलूक करे। अब बुशरा शकील साहिबा से हमारा राब्ता हुआ, उनका क्या मौक़िफ़ है वो मैं सामने रख रही हूँ। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ कि शाहानी साहब से भी हमने राब्ता करने की कोशिश की ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने रखा जाए, ताकि उनसे पूछा जाए कि ये सारे सवालात तो हमारे भी हैं, आवाम के सवालात हैं, इनके आप क्या जवाब देंगे। लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है अभी तक हमारे पास नहीं आ सका। बुशरा शकील साहिबा क्या कहती हैं ज़रा देखिएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। ये आप देखें, ये औरत की रिस्पेक्ट है। मैं एंकर पर्सन हूँ, मैं मीडिया पर्सन हूँ, और मैं आपसे अगर सवाल कर रही हूँ, मेरा राइट है, और जवाब देना इनका राइट है। इन्होंने जवाब से ये भागे हैं, जवाब इनके पास आ नहीं रहा था। और जब मैंने वो सवाल किए जो अवाम के थे, मैं अवाम की तरफ से इनसे सवाल कर रही थी, वो मेरे ज़ाती सवाल नहीं थे, इनके पास जवाब नहीं थे, इन्होंने जवाब नहीं दिए और उन्होंने मुझे धक्का दिया है, बाकायदा मुझे यहाँ से पकड़ के इन्होंने धक्का दिया। इनके पास क्या हक था कि ये औरत के ऊपर इस तरह से करते, और लिटरली इनका बस नहीं चल रहा था कि ये मुझे मारते। मैं आगे से खड़ी हो गई हूँ, ये पलट के आए हैं वापस। तो ये नहायत ही शर्मनाक चीज़ है कि जो इनकी तरफ, ये हमारी पुलिस है, ये हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि ये जो पुलिस वाले हैं ये इस तरह से औरतों की इज्जत करते हैं।
देखिए, आप हमारे मेहमान हैं। हमें भी इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आप लाहौर से कराची आई हैं 2000 केस की कवरेज के लिए। आपने शुरू से इस केस के लिए इतनी मेहनत की है और अब यहाँ पर आए थे। आप अपनी एक उम्मीद लेके आए थे कि मैं अपने केस की अच्छी से अच्छी कवरेज करूँ और अपने जो देखने वाले हैं उनको अच्छी से अच्छी खबर दूँ, उनको बड़ी से बड़ी खबर सबसे पहले पहुँचाऊँ। मगर यहाँ पर जो आज आपके साथ हुआ, जो होना नहीं चाहिए था, जिसका हमें दिल से बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। और आपके साथ जो ये हरकत हुई है, उसके बाद शौकत शानी साहब का कोई जवाब था? उनके पास जवाब था ही नहीं, वो क्या जवाब देते, जवाब नहीं था तो उन्होंने मुझे धक्का दिया ना। अच्छा, ऐसा क्या सवाल आपने पूछ लिया था? सवाल मैंने ये पूछा था कि आप एक मुलजिम के साथ आपकी सेल्फीज जो हैं वो वायरल हुई तो क्या वो होनी चाहिए थी? तो पूरा मीडिया वहाँ पे खड़ा था, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था और मैं रिपीटेडली ये बात पूछ रही थी कि शानी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें, शानी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। तो वो ज़रा इस चीज़ के ऊपर जब उनको जवाब नहीं आया तो वो गुस्से में आ गए बहुत ज़्यादा, जो कि उनको नहीं आना चाहिए था। वो अगर अपनी ड्यूटी दे रहे थे तो हम भी अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जी देखें, शौकत शानी साहब जब सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब मुख्तलिफ कोर्ट्स में मौजूद, जब पेश हुए थे, मौजूद थे उस वक्त, वहाँ पर आज तक किसी एंकर पर्सन ने कभी इस तरह के सवालात नहीं किए। जब आते थे शौकत शानी साहब बताए क्या बात है, शौकत शानी साहब क्या अपडेट है, मगर जो सवाल बिशर शकील साहिबा ने पूछे वो आज तक किसी ने नहीं पूछे। आज ये सवालात पूछने पर वो जब गुस्सा हुए तो आपके जहन में ये कैसे आया कि मैं ये सवालात पूछूँ? मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरे सवालात नहीं थे, ये पूरी आवाम के जो इस केस को शुरू से लेके अभी तक देख रही है। और आईओ की भी जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, वो आईओ की परफॉर्मेंस भी जो है वो उनके ऊपर भी उंगलियां उठ रही थी। तो मैंने कहा चले मैं इनसे बात कर लेती हूँ, इनसे पूछ लेती हूँ। और मैंने बड़ी तहजीब से इनसे मैं बात कर रही थी, बड़े ही तरीके से मैं इनसे सवालात पूछ रही थी, लेकिन इनकी तरफ से बदतमीज़ी। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ मैं सोच रही हूँ कि इन्होंने मतलब ये तो यहाँ पे इतना मीडिया था, मैं मीडिया पर्सन हूँ, मुझे कुछ लोग जानते हैं, तो अगर इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है तो सोचें जब खातून कोई इनके पास इंसाफ के लिए जाती होगी तो ये उनके साथ क्या करते होंगे। ये बड़ा बिल्कुल, ये सिर्फ पढ़ के बता सकते हैं ना कि एक तरीके से जैसे ये ऑर्डर निकला है कि जी बच्ची को रिकवर कराना है, तो बच्ची तो जिसके पास होगी वहाँ से रिकवर होगी, तो उसी वक्त फ़ौरन उन हालात के अंदर बच्ची को डिस्कार्ड कर देना कि बस पुलिस मेरे पास से प्रोसेस ना करे और पुलिस की रिपोर्ट जमा कराए कि जी हमें तो बच्ची दारुल अमान से मिली थी, ताकि किडनैपर को इस चीज़ का फ़ायदा हो। मगर एक क्रिमिनल माइंड और एक ट्रेंड सीजनड क्रिमिनल माइंड नज़र आता है, या कम से कम जो इसके एडवाइज़र्स हैं वो ट्रेंड क्रिमिनल माइंड नज़र आते हैं कि कैसे आपने बार बार चकमा देना है और बच्ची को एक प्रॉप की तरह कब कन्फाइन करना है, कब डिस्कार्ड करना है, कब अबेंडन करना है, कब कैद करना है। तो ये भी एक मलिशियस साजिश है ताकि पुलिस को रसाई बच्ची तक हासिल ना हो। और जो एक चीज़ सामने आ गई वो ये आ गई कि अपने आप को बचाने के लिए अगवाकार मुगविया को किसी भी सिचुएशन पे डाल सकता है। वो उसको कैद भी कर सकता है, वो उसको ले के अलग अलग शहरों में भाग भी सकता है, और वो उसको इतना दरबदर कर सकता है कि अब देखें ना दारुल अमान में क्या केयर मिल रही, क्या केयर नहीं मिल रही, क्या स्टैंडर्ड है, क्या नहीं है। आपने छोड़ दिया ना एट द मर्सी ऑफ द स्टेट, अबैंडन ही कर दिया एक तरीके से। किसने किया? अपने फ़ायदे के लिए किया, मुल्ज़िम ने किया। तो मुल्ज़िम का तो किरदार आपके सामने से आया खुल के सामने आ रहा है इसमें। अभी कितना मतलब एक्सपेक्टेड है, ये कब तक जो है वो यहाँ पे बुलाएंगे दुआ ज़रा को? देखिए, ये तो अब पुलिस ने इसको लेके आना है, अभी चलान इसके अंदर हतमी आया नहीं है। जब वो कार्रवाई होगी और सिंध पुलिस ऑलरेडी जब लिख चुकी है पंजाब हुकूमत को कि हमें बच्ची चाहिए, तो ये मैं अक्सर देखता हूँ कि वो सवाल मुझसे पूछे जा रहे होते हैं जो कि आपको जाके आईजी पुलिस से या होम डिपार्टमेंट से पूछने चाहिए। ये ज़्यादती है कि आप उनके काम का भी मुझसे अपडेट ले रहे होते हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। ना मैं उनका स्क्रूटनी ऑफिसर हूँ, मैं इस केस में वकील हूँ, मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता हूँ। मेरी हर पेशी के बाद दरख्वास्त रही है कि बराए करम एक दिन मेरी छुट्टी करें और आईजी पुलिस साहब के सामने जाके ज़रा खड़े हों और उनसे ज़रा के सारे सवाल करें, जो कि सवाल आपके सारे रेलेवेंट हैं। मैं आपके एक सवाल को भी रेलेवेंट नहीं कह रहा, बट ये वसूख और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा तो आईजी पुलिस करेंगे या होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी करेंगे या आपके मैंने वज़ीर दाखिला करेंगे सिंध के, या सीएम सिंध करेंगे कि जी कब तक होगा, कब तक लेके आएंगे। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि जाके किसी को लेके आने की। तो मैं आपके तवज्जुह से तमाम मीडिया के दोस्तों से जो ऑनलाइन डिजिटल में हो या चैनल से हों या सहाफ़ी प्रिंट के हों कि खुदारा इट इज़ अबाउट टाइम कि अथॉरिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए और उनको राय फरार इख्तियार ना करनी जाए इन सवालों के ऊपर। सर मुझे ये बताइएगा कि शौकत शानी साहब की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले फीमेल एंकर पर्सन के साथ जो बदतमीज़ी हुई, क्या ये अच्छा अमल था? मैंने देखा नहीं जी, मैं इस बात का विटनेस नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने भी पहले मीडिया से माजरत की है, कभी कोई गहमा गहमी हुई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट चूँकि मैं इस बात का गवाह नहीं हूँ, मैं नजर अदालत में था। फीमेल एंकर पर्सन का हाथ पकड़ के उनको धक्का दे, उनका पूरा बाजू जोर से दबाया। मैंने देखा नहीं, क्या मैं यहाँ पे मौजूद था उस वक्त, क्या मैं देख रहा था, क्या आपने मुझे देखा कि मैं देख रहा था? तो सवाल कैसे बन सकता है ना। आप मुझे बताएं कि ये अच्छा अमल था?
देखिए, अगर किसी के साथ भी तशद्दुद हुआ हो तो वो एक अच्छा अमल नहीं है, और अगर पुलिस वाले ने किया तो अच्छा अमल नहीं है, मगर मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर